प्यारे भाइयों बहनों, जिन्हें हम प्रेम करते हैं, मतलब जिनके साथ हमारा प्रेम का संबंध है, ये संबंध चाहे पति पत्नी का है, पिता पुत्र का है, माँ बेटी का है या किसी और का है, मित्रता का है, इन संबंधों में किसी कारण बस, कोई भी कारण, किसी भी कारण बस यदि कभी मनमुटाव आ जाए, थोड़ी सी खटास आ जाए, तो इस खटास को अधिक दिनों तक बनाकर नहीं रखना चाहिए। यह खटास बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए जैसे पानी पर लकीर। पानी पर लकीर दिखती है खिंचती हुई, परंतु वो तुरंत ही समाप्त हो जाती है। तो इस लकीर को बिल्कुल ऐसे ही रखना चाहिए, बिल्कुल जल्दी ही, तुरंत ही इसे मिटा देना चाहिए, क्योंकि यदि ये लकीर आगे खिंच जाती है तो रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। ये जो प्रेम की डोर है, जो प्रेम एक दूसरे को बांध करके रखता है, आप इसे तोड़िए मत, क्योंकि यदि तोड़ दिया आपने तो उसे जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर ये टूट गया और फिर इसे जोड़ने का प्रयास करते हैं तो फिर इसमें गांठ पड़ जाती है, मतलब एक कसक रह जाती है। कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि इसके साथ मेरा ये झगड़ा हो गया था, मेरा ये मनमुटाव हो गया था, इसने मुझे कुछ भी नहीं समझा, कुछ इस तरह से। तो इससे पहले कि इस धागे में, इस प्रेम के धागे में कोई गांठ पड़ जाए, इसे उससे पहले ही जोड़ लेना चाहिए। अभी जैसे मनमुटाव हुआ, कुछ ही समय के बाद या अभी उसी समय उस मनमुटाव को निकाल देना चाहिए। इसलिए तो रहीमदास जी कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। अगर परिजन जिसे हम प्रेम करते हैं वो हमारे दिल में रहता है, यदि वो रूठ भी जाए तो उसे मना लेना चाहिए, उसे बार बार मना लेना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, 100 बार मना लेना चाहिए, क्योंकि इन रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, जो जरा से ही शक से, जरा से ही कड़वे बोलों से टूट जाती है। और एक बार टूटी, आपने जोड़ने का प्रयास नहीं किया तो बाद में वो प्रयास किया तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है, जो सारा जीवन पड़ी रहती है। बख्शिश करो, कृपा करो, ऐसी अरदास करें, ऐसा प्रयास करें कि गांठ ना पड़े, रिश्ते लगातार जुड़े रहें। ठीक ऐसे ही जैसे सेठ धनीराम अपने भाई सोहन को बहुत प्रेम करता था, सोहनलाल भी अपने भाई को बहुत प्रेम करते थे। सेठ धनीराम का बिजनेस लगातार ग्रोथ कर रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, और सोहनलाल वो बेरोजगार थे। सेठ धनीराम ने अपने भाई को बिजनेस आरंभ करने के लिए कुछ रुपया दिया और उन्होंने मेहनत की। सोहनलाल ने जब मेहनत की तो उनका व्यापार बढ़ निकला, दिनों दिन तरक्की करने लगा। परंतु कई वर्ष बीतने के बाद भी सोहनलाल ने अपने भाई को उनके रुपए नहीं लौटाए। अंततः इंतजार करते करते थक कर सेठ धनीराम जी ने जब अपने भाई से वे पैसे मांगे जो उन्होंने बिजनेस करने के लिए उसे दिए थे, तो उसने लौटाने से साफ इनकार कर दिया। तकरार बढ़ गई, तकरार इतनी बढ़ी कि दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया, बोलचाल तक बंद हो गई। और फिर सेठ धनीराम स्थान स्थान पर अपने छोटे भाई की निंदा करने लगे, बुराई करने लगे, और इस तरह से उनकी रातों की नींद भी खत्म हो गई। वो दिन रात इसी सोच में डूबे रहते कि मेरा भाई जिसे मैं इतना प्रेम करता था, उसका काम जमाने के लिए, उसकी घर गृहस्थी को आगे चलाने के लिए मैंने उसे रुपए भी उधार दिए, परंतु उसने लौटाए भी नहीं। और जब मैं अपने रुपए मांग रहा हूं तो वो मुझसे झगड़ा कर रहा है, उसने मुझसे बोलना भी छोड़ दिया। आखिर मैंने गुनाह किया क्या? उसके बारे में अच्छा सोचकर वो दिन रात परेशान रहने लगे। धनिक राम बहुत अधिक व्यथित हो गए। वो पूजा पाठ करने वाले धार्मिक किस्म के इंसान भी थे। एक दिन परेशान होकर कि जब उन्हें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला तो वो अपने गुरु जी के पास जा पहुंचे।
पूरी व्यथा उन्होंने गुरुजी के चरणों में रखी और पूछा, गुरुदेव मुझे ये तो बताइए कि आखिर मेरा गुनाह क्या था। गुरुदेव मुस्कराए, कहने लगे, चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमेश्वर बड़ा दयालु है। सेठ धनिकराम को आगे समझाते हुए गुरुदेव ने कहा, ऐसा करो, तुम कुछ फल और कुछ मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के घर पर जाओ और उससे केवल इतना ही कहना, भाई मुझे माफ़ कर दे, भूल मुझसे हुई, गलती मेरी ही है। इस पर सेठ धनिकराम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुजी मेरी क्या गलती है? क्या यही गलती है कि मैंने उसकी मदद की? इस पर गुरुजी मुस्कराए, बोले, शांत रहो, दोनों पक्षों में ही गलती होती है, चाहे एक पक्ष की गलती 1% क्यों ना हो, परंतु होती अवश्य ही है। इस पर सेठ धनिकराम ने पूछा, गुरुदेव मेरी क्या गलती है? अब गुरुजी ने कहा, तुम्हारी गलती इतनी है कि तुमने अपने छोटे भाई को बुरा समझा, तुमने उसकी निंदा की, उसका तिरस्कार किया, उसे घृणा की नजरों से देखा, उसकी बुराइयां की। क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? तुमने आंखों ही आंखों में उसको दुत्कारा, क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? क्या ये तुम्हारी भूल नहीं है? क्या इसके लिए तुम्हें अपने भाई से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? तुम्हारे हृदय में तुम्हारे छोटे भाई के प्रति क्रोध और घृणा है, यह है तुम्हारी सबसे बड़ी भूल। ये सब तुम अपने भाई की तरफ भेजते हो, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष में भी, और वो आपका भाई उसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो सारे का सारा दुख, वो सारी की सारी निंदा, वो सारी की सारी नफरत, वो सारी की सारी घृणा, वो आलोचना, वो तिरस्कार पलटकर तुम्हारे पास ही आ जाता है और फिर तुम हो जाते हो परेशान, तुम हो जाते हो दुखी, तुम हो जाते हो व्यथित। क्या तुम अपना दुख दूर नहीं करना चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें शांति मिले, सुकून मिले? सेठ धनीराम, जाओ अपनी इन गलतियों के लिए अपने छोटे भाई से क्षमा मांगो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो ना तुम चैन से जी सकोगे, ना चैन से मर सकोगे, तुम्हारा सारा जीवन नरक बनकर रह जाएगा। और अपने गुरुदेव की बात सुनकर सेठ धनिकराम की आंखें खुल गईं। उन्होंने अपने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया, वहां से गए, बाजार से कुछ मिठाइयां और फल खरीदे, और उस समय शाम हो चुकी थी जब वे अपने छोटे भाई के घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर के बाद दरवाजा सोहनलाल के पुत्र ने खोला और अपने ताऊजी को अपने दरवाजे पर खड़े देखकर वो तो अवाक रह गया। चिल्ला करके बोला, मम्मी, पापा, देखो कौन आए हैं, ताऊजी आए हैं, ताऊजी आए हैं। कहते हुए सोहनलाल जी के उस लड़के की आवाज खुशी से कांप रही थी, बदन हर्ष से थरथरा रहा था। और उधर उसके पापा सोहनलाल ने जब अपने बेटे की आवाज सुनी तो दोनों पति पत्नी हतप्रभ रह गए। दौड़कर दरवाजे पर पहुंचे, वहां सेठ धनीराम खड़े थे। दोनों में से किसी को यकीन नहीं हुआ कि सामने बड़े भाई खड़े हैं। वो तो हर्ष से कांपने लगे, थरथराने लगे। मुंह से निकला, भाई साहब जी आप, और उन्हें एक तरफ हटाकर सेठ धनीराम अंदर पहुंचे। सामने तख्त पड़ा था, उस पर फल और मिठाइयां रखकर उन्होंने अपने छोटे भाई के सामने हाथ जोड़ करके कहा, भाई मुझे माफ कर दे, सारी गलती मेरी ही थी। कर दे यार, क्षमा कर दे, सारी गलती मेरी ही थी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता भाई। और ऐसा कह के सेठ धनीराम फूट फूट करके रोने लगे। और इधर सोहनलाल, उस पर तो घड़ों पानी गिर पड़ा। आंखों से आंसू इस तरह से गिरने लगे कि पूरे गालों को भिगो दिया, और वो धड़ाम से गिर पड़ा सेठ धनीराम अपने बड़े भाई के चरणों पर। स्थिति बड़ी ही विचित्र थी। नीचे पड़ा सोहनलाल अपने भाई के चरणों को अपने आंसू से भिगो रहा था, और उधर सेठ धनीराम के आंसू उसकी पीठ को भिगो रहे थे। कोई भी शांत नहीं था। बेटा भी रो रहा था, उसकी माता सोहनलाल की पत्नी भी जार जार रो रही थी। प्यारे भाइयों बहनों, प्रेम और क्षमा का अथाह छलकता हुआ सागर आज इस परिवार में स्पष्ट देखा जा सकता था। न जाने कब तक
शांत रहे सब, परंतु सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा लगातार बह रही थी। पता नहीं कितनी देर बाद छोटा भाई कदमों से उठा, अंदर गया और रुपए लाकर भाई साहब के सामने रख दिए। उन रुपयों को देखकर सेठ धनीराम ने कहा, यार सुनता है क्या, आज मैं ये कौड़ियां लेने नहीं आया था तेरे पास। छोटे, मैं आज तेरे घर में तेरे पास ये कागज के टुकड़े लेने नहीं आया। ये वही टुकड़े हैं जिन्होंने तेरे और मेरे प्यार के बीच में दीवार खड़ी कर दी थी। हटा ही नहीं यहां से। तेरे मेरे प्रेम के बीच में ये आ ही नहीं सकते, मैं इन्हें नहीं लूंगा। अब छोटा भाई सोहनलाल भी तो अड़ गया, कहने लगा, भाई साहब गलती मेरी है, सबसे ज्यादा गलती मेरी है। आपने मुझे कहां से कहां पहुंचाया और मैंने आपके अनमोल प्यार को नहीं समझा, इन कागज के टुकड़ों को अहमियत दी। मैं इन कागज के टुकड़ों को आपको लौटा करके रहूंगा। यदि आपने इन्हें नहीं लिया तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया। सेठ धनीराम ने वो रुपए उठा लिए और बराबर बराबर अपने भतीजे की पत्नी को, अपने भतीजे को और भतीजी को बांट दिए। अब उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष, एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। शांति उनके चेहरे पर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोहनलाल के परिवार से कहा, चलो मेरे घर पर चलो, वहां सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद दोनों परिवार एक साथ थे। प्रेम का वातावरण था, सब हंसी खुशी एक दूसरे से बतिया रहे थे। प्रेम का सागर अब वहां स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। प्यारे भाइयों बहनों, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का विष्णु का घटी गयो, जो भृगु मारी लात। क्षमा मांगने से, छोटा बनने से बड़े बड़े झगड़े समाप्त हो जाते हैं, मन मुटाव दूर हो जाता है और प्रेम का दरिया बहने लगता है। यदि आपके परिवार में यदि कहीं भी इस तरह का मन मुटाव है, परेशानी है, दिक्कत है और आपकी वजह से है, यदि आपकी वजह से नहीं भी है, तब भी यदि क्षमा मांग ली जाए तो वहां भी प्रेम का सागर बहने लगता है। इस जग में और क्या है, 4 दिन ही तो हैं। 4 दिन यदि हंसी खुशी से प्रेम से बीत जाएं तो ये जीवन स्वर्ग बन जाता है। और जहां नफरत, निंदा, द्वेष, घृणा, क्रोध आदि रहते हैं ना, वहां चाहकर भी स्वर्ग का वातावरण नहीं होता। वहां होती है केवल और केवल नरक की आग। व्यक्ति अपने आप ही जलता रहता है और दूसरों को देखकर फूंकता रहता है। इस सब से बाहर निकलना चाहिए ना। और निकल कौन सकता है? केवल संत निकल कौन सकता है? जिसके अंदर क्षमा की भावना होती है, जो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। तो बख्शिश करो, कृपा करो, इस वीडियो के बारे में आपकी राय का उत्सुकता से इंतजार करूंगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर आपके लिए मैं लाता रहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।